नमस्कार, मैं रविश कुमार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो गए हैं। ऐसा कभी कभार होता है या बहुत कम होता है जिसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीते, वही जीतने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो जाए, उसी का पत्ता कट जाए। यह वो फैसला है जो 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार से भी बड़ा है। इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अपने सबसे बड़े नेता को चलता कर दिया। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान शारीरिक रूप से एकदम फिट हैं, फुर्तीले हैं, लंबी पारी खेल सकते थे, मगर आउट होने के पहले ही दिल्ली में बैठे कप्तान ने उन्हें पवेलियन बुला लिया। इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का वजन नहीं बढ़ा था, मगर तब भी उनका सियासी वजन हल्का हो गया। बीजेपी की वेबसाइट पर लिखा है कि 13 साल की उम्र से शिवराज सिंह चौहान आरएसएस में चले गए थे। 2 बार सांसद रहने के बाद 2005 में शिवराज सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए। 2005 से 2018 तक लगातार मुख्यमंत्री बने। फिर 2020 में कांग्रेस से विधायक तोड़ने के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तब चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। आज उनका इस पद पर कार्यकाल समाप्त हो गया। शिवराज सिंह चौहान आज अपनी पार्टी का धन्यवाद अदा कर सकते हैं जिसने उन्हें 16 साल तक मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, और डॉक्टर मोहन यादव अपनी पार्टी का धन्यवाद अदा कर सकते हैं जिसने 3 बार के इस विधायक को शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी का भविष्य उनके हाथ में सौंप दिया। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए, तभी से यह साफ होने लगा कि लाडली बहनों का यह भाई मध्य प्रदेश के मामा अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मामा की जगह अब डॉक्टर आ गए हैं। 5 दिन पहले का यह ट्वीट है। डॉक्टर मोहन यादव इन तस्वीरों को गर्व से ट्वीट कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक विजय के पश्चात प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चौहान शिवराज जी से आत्मीय भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की। इन तस्वीरों से क्या किसी को अंदाजा हुआ होगा कि घोषणा की जाएगी कि शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया और वे नए नेता चुन लिए गए। विधायक दल की बैठक कितनी लोकतांत्रिक होती है, कई बार वाकई गर्व होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। यह बात याद रखिएगा। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए। 2013, 18 और अब 2023 में दक्षिण उज्जैन की सीट से लगातार विधायक बने हैं। इस बार 13,000 से अधिक वोट से जीते हैं। 1984 से ही बीजेपी में हैं। मध्य प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं और ओलंपिक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी। 10 दिसंबर को जब शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को याद दिलाते हुए ट्वीट किया कि आज 10 तारीख है, तो उसे डॉक्टर मोहन यादव ने भी रीट्वीट किया है। इस ट्वीट को समझा गया कि शिवराज दिल्ली को संकेत भेज रहे हैं अपनी नाराजगी का, मगर दिल्ली ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करने वाले डॉक्टर मोहन यादव को संकेत भेज दिया कि मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भाजपा ही है जो सामान्य कार्यकर्ता को बढ़ावा देती है, लेकिन हमें यह भी सुनाई दे रहा था, जो कि उन्होंने नहीं कहा, यही कि यह भाजपा ही है जो 4 बार के मुख्यमंत्री को साधारण कार्यकर्ता होने का मौका देती है। 4 बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार के लिए शपथ नहीं ले पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज को उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना पड़ जाए। हालांकि 2 अन्य नामों की घोषणा हुई है, उनमें शिवराज सिंह चौहान नहीं है। वैसे महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है। मुख्यमंत्री के पद पर रहे फडणवीस इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनने के लिए बुलाया जाएगा? क्या तब भी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं जाएंगे? ईडी का खौफ केवल विपक्ष को अनुशासन में नहीं रखता है, सत्ता पक्ष को भी अनुशासन में रखने के काम आता होगा। हमने आपको 3 दिसंबर के वीडियो में शिवराज सिंह चौहान के बारे में बताया था कि कैसे चुनावी पोस्टरों में शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया जाने लगा।
पार्टी के ट्विटर हैंडल पर प्रचार के पोस्टर पर शिवराज सिंह चौहान अकेले कम ही नजर आए, जब भी नजर आए नेताओं की भीड़ में दिखते रहे। इस चुनाव में बीजेपी का थीम था एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में कौन, इसे शायद सबसे पहले शिवराज ही भांप गए। तभी नतीजे आने पर दिल्ली नहीं गए। यही शिवराज सिंह चौहान थे। जब 2013 में प्रचार का पोस्टर बनाया तो मोदी को जगह नहीं दी, कहा कि आडवाणी ही हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। इस घटना का आज की घटना से कितना संबंध है, यह तो प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। यह वजह होती तो 2020 में कांग्रेस से तोड़कर लाए गए विधायकों से जो सरकार बनी, उसके सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं बनाए जाते। शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर का भी पत्ता कट गया। केंद्र में कृषि मंत्रालय और सांसदी गंवाकर जो पद पाया है, उससे आज उन्हें काफी खुशी मिल रही होगी। नरेंद्र सिंह तोमर को पुरस्कार मिला है या सजा, इस बारे में दूर से कुछ भी कहना ठीक नहीं है, जब तक तोमर खुद नहीं कहते कि वे इस फैसले से निराश हैं। मुझे नहीं लगता कि वे इसे कह भी पाएंगे। वैसे स्पीकर का पद बहुत जिम्मेदारियों वाला होता है। बस इस पद के लिए बड़े नेताओं को हमने कभी होड़ करते नहीं देखा और जोड़ तोड़ करते भी नहीं देखा। यह पद जिसे भी मिलता है संयोग से मिलता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसी विधानसभा के स्पीकर बनाए जा रहे हैं जहां बीजेपी के पास इतने विधायक हैं कि उसकी सरकार को कभी किसी से खतरा नहीं, जोड़ तोड़ की आशंका तो दूर दूर तक नहीं। जाहिर है विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में इन सब में व्यस्त रहने के बजाय नरेंद्र सिंह तोमर को विधायी कार्यों पर ध्यान देने का पर्याप्त समय मिलेगा। इन्हें स्पीकर बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की कौन सी राजनीति साधी है और किस वोट बैंक को साधा है, इसका भी जवाब उन्हीं को देना चाहिए जो आज रात लंबे लंबे लेख लिखने में लगे होंगे कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बिहार और यूपी में तेजस्वी और अखिलेश यादव का काउंटर नेता तैयार कर लिया है। 2014 से नरेंद्र सिंह तोमर मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। 2024 से पहले ही उन्हें बनवास पर भेज दिया गया। इसकी विवेचना होती रहेगी। लोग बहस करते रहेंगे कि क्या उनके बेटे का वीडियो आ गया जिसमें वे कथित रूप से पैसे मांग रहे थे, तब तो ईडी को जांच करनी चाहिए थी। बेदाग होने का मौका नरेंद्र सिंह तोमर को मिलना चाहिए था, उनके बेटे को मिलना चाहिए था। इससे तोमर का प्रभाव भी बढ़ता और ग्वालियर का भी। लेकिन बिना जांच के स्पीकर बनने की यह राजनीतिक सजा तोमर को लेकर सवालों को जिंदा रखेगी कि वीडियो नहीं आता तो शायद मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। मध्य प्रदेश में ऐसा फैसला हुआ है कि वहां की जनता कभी तोमर को लेकर बहस करेगी तो कभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर, मगर अखबारों की हेडलाइन में डॉक्टर मोहन यादव का ही जोर रहेगा। कल से अखबारों के पन्नों पर शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव साफ साफ दिख जाएगा। अगर आप ठीक से खोज कर पढ़ेंगे तो खबर मिल जाएगी। गोदी मीडिया के दौर में नेताओं को याद रखना चाहिए कि एक के इशारे पर कब कौन खबरों से गायब हो जाए पता नहीं, मुझे भी नहीं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान पर हमने दूसरे वीडियो में कह दिया था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर खबरें खामोश हो गई हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जीवन में जबरदस्त पढ़ाई की है। 3 बार विधायकी जीतने वाले डॉक्टर यादव की डिग्री बता रही है कि पढ़ाई को उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया है। 58 साल के यादव ने बीएससी की डिग्री ली है, एलएलबी की डिग्री ली है, राजनीतिक विज्ञान में एमए किया है, एमबीए किया है, फिर विक्रम यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की है। इसलिए नाम के आगे डॉक्टर लगता है। विज्ञान, कानून, राजनीतिक शास्त्र, एमबीए, कितनी ही विधाओं में दक्षता हासिल की है और राजनीति में विधायकी के कितने चुनाव जीते हैं। 2004 से 10 के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। डॉक्टर यादव को उज्जैन के समग्र विकास के लिए अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो ने महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन डे पर भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास हेतु सन 2011-12 एवं सन 2012-13 में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं।
शिवराज सिंह चौहान की तरह इनका राजनीतिक जीवन भी एबीवीपी भारतीय युवा मोर्चा से होता हुआ मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कुछ खबरों की क्लिपिंग ट्वीट की है, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर मोहन यादव के साथ राजनीतिक विवाद भी जुड़े रहे हैं, घोटालों के आरोप भी चिपकते रहे हैं। त्वरित टिप्पणी में इतना ही, जिस दिन 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन बीजेपी ने उससे भी बड़ी हेडलाइन दे दी। शिवराज सिंह चौहान ने भी 370 पर कितना बोला होगा अपने राजनीतिक जीवन में। आज इस फैसले पर वे जश्न मना रहे होते। अगर मुख्यमंत्री चुने जाते जरूर आज के दिन को ऐतिहासिक बताते, मगर आज के दिन ही उनका इतिहास बदल गया। लाडली बहनों के लिए आज खुशी का दिन है। नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच जा रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। चुनाव के दौरान भी डिंडौरी में चरण पादुका कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुझे दिल से ईमानदारी से बताना मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं, तो यह सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। लाडली बहनों ने जो जवाब दिया सो जवाब दिया वोट के जरिए। उस पर अब दिल्ली से आया जवाब भारी पड़ गया है। लाडली बहनों के भैया अब दिल्ली के लाडली नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।